डियर स्टूडेंट्स, हम राजस्थान के वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आगे हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग है और परंपरागत उद्योग है। यह उद्योग कृषि पर आधारित है, अर्थात इसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से होती है और कपास जो है वह सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ सूती वस्त्र उद्योग से ही हुआ है। शुरुआती तौर पर यहाँ जो प्रमुख मिलें थी वो इस प्रकार थी। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर। इसकी स्थापना 1889 में हुई। यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल थी, जिसकी स्थापना कर्नल डिक्सन एवं सेठ दामोदर दास व्यास के सहयोग से हुआ। इसके अलावा एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ब्यावर, 1906 में स्थापित की गई। श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ब्यावर, 1925 में स्थापित की गई। स्टूडेंट्स, उस दौरान ब्यावर के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के कुछ प्रमुख कारण थे। वहाँ पर कपास के आयात शुल्क में छूट प्रदान की गई थी, जिससे कपास जो था वो सस्ता हो गया था और इस कारण वहाँ पर इस उद्योग की स्थापना को बल मिला। इसके अलावा वहाँ सेठ दामोदर दास ने रुचि ली और अपनी पूंजी इस उद्योग की स्थापना में लगाई। ब्यावर रेलवे रूट पर स्थित होने के कारण उसे यातायात की सुविधा प्राप्त थी। इसके अलावा ब्यावर के आसपास सस्ते श्रम की भी उपलब्धता रही। इन सभी कारणों से यह उद्योग वहाँ स्थापित हुआ। ब्यावर के अलावा और भी कई सूती वस्त्र की मिलें खुली, जिनमें प्रमुख थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा, 1938 में। महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड, पाली में, 1942 में स्थापित की गई। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, गंगानगर में, 1946 में स्थापित की गई। यह सारी मिलें स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्थापित की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण हुआ और यह उद्योग अन्य कई जिलों में भी स्थापित हुआ। इसके प्रमुख केंद्र थे विजयनगर, किशनगढ़, गुलाबपुरा, जयपुर, भवानी मंडी, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि। तो इस प्रकार इस उद्योग का स्वतंत्रता के बाद काफ़ी विस्तार हुआ। वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मिलें जो हैं निजी, सरकारी और सहकारी तीनों ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलों का 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। इनमें 3 मिलें थी, एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स और श्री विजय कॉटन मिल्स शामिल थे। सहकारी क्षेत्र में राजस्थान की 3 सूती मिलें हैं। राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में। गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, गंगापुर, भीलवाड़ा में। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, हनुमानगढ़। इस प्रकार से ये 3 सहकारी मिलें थी। इन तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1993 में, जिसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल्स संघ लिमिटेड। स्टूडेंट्स, सूती वस्त्र उद्योग आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। उसके सामने हमारे राज्य में कई समस्याएं हैं जो इस प्रकार से हैं कि हमारे यहाँ पर जो कपास है वह उत्तम कोटि की नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसके कारण हमें हाई क्वालिटी का कॉटन जो है वो बाहर से आयात करना होता है। इसके अलावा राजस्थान की जलवायु जो है गर्म और शुष्क है। इससे सूती धागा जो है वो बार बार टूटता रहता है, धागे की पूरी लंबाई नहीं बन पाती है। इसके कारण इस उद्योग को कृत्रिम जलवायु का निर्माण करना होता है। हमारे यहाँ ऊर्जा की आपूर्ति का भी अभाव है। ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण हमें अन्य राज्यों से ऊर्जा लेनी होती है, इसलिए ऊर्जा की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से यह उद्योग समस्याओं से ग्रस्त है। हमारे यहाँ पर जो मशीनें हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए वो पुरानी हो है और बहुत ही छोटे आकार की हैं। इससे उनसे अच्छी क्वालिटी की सूती धागे का निर्माण नहीं हो पाता है। राजस्थान में पूंजी का भी अभाव है।
हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा इस उद्योग को पनपने के लिए जो सहायता दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही है, इसलिए इस उद्योग को पूंजी के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुशल श्रमिकों का भी अभाव है। सरकारी नीतियाँ उपयुक्त न होने से भी इस उद्योग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमें गुजरात और महाराष्ट्र जैसे संपन्न राज्यों से सूती वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिससे यह उद्योग है जो पिछड़ता जा रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसे फरवरी 2009 में वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया, क्योंकि भीलवाड़ा में सूती वस्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। राज्य की सबसे बड़ी सूती मिल महाराजा उम्मेद मिल्स पाली है। यह राजस्थान में सबसे बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन कर रही है। राज्य का जो 75% कपास उत्पादक क्षेत्र है और 80% कपास उत्पादन जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों से होता है। इसके अलावा हमें उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर से भी कपास प्राप्त होती है, लेकिन यह कपास छोटे रेशे की है और लंबे रेशे की कपास जो है हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन उस उद्योग के सामने अनेक समस्याएं होने के कारण इस उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। अगले लेक्चर में हम कुछ खनिज आधारित उद्योगों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।